हमनी के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो लोग अंदर में कमाते हैं। आपके लोग बाहर काहे जाते हैं? तो कमाने के लिए तो वो लोग तो बाहर जाता है ना। दीजिए। फिर कहते हैं हम कह रहे हैं कि जैसे जब किसान लोग दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जब अपनी मांग के लिए जब धरना पे बैठते हैं, तब ये लोग उन किसानों को आतंकवादी कह देता है। तो अब तो पार्लियामेंट के अंदर में हमारे दानिश अली जी, जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं, एक लोकतांत्रिक पद पे हैं, और लीजिए कि भाजपा शासित प्रदेशों में आज क्या हुआ, मध्य प्रदेश में दलित समाज के व्यक्ति के सर पर पेशाब कर देता है। बिहार में भी तो दलित के सर पे पेशाब कर दिया गया पटना में। तो उस पर कार्रवाई हुई ना। कार्रवाई हुई। हाँ, तो कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई ना उस पे। तो आज देख लीजिए, भूपेंद्र यादव की पत्नी को न्याय नहीं मिला, तब उनकी पत्नी भी आत्महत्या कर ली। इतनी बेशर्म भाजपा की सरकार, इतनी बेलज भाजपा की सरकार हो गई है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस जाति का कितनी संख्या। हमारे साथ अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव, जातीय जनगणना का रिजल्ट आ गया, क्या कहेंगे? यादवों की संख्या सबसे ज्यादा बताया गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कैसे मिस्टेक हो गया? सबसे ज्यादा हो गया भाजपा के कारण। हम लोग को 7% थोड़ा सा कम बताया गया है। सबसे ज्यादा है तैयो। हाँ, तो सबसे ज्यादा है का मतलब का कितने हैं? कितना है? हम लोग 21% हैं। 21%? हाँ। तो अपने सरकार पे आप सवाल खड़ा करें। नहीं, हमारी सरकार तो प्रयास किया कि गरीब गुरबा लोग के लिए कम से कम जाति आधारित गणना कर दी है। ये सब डेटा गड़बड़ावे में भाजपा का हाथ है। भाजपा कैसा हाथ है? भाजपा के हाथ है। अब हमनी सब गरीब आदमी, अब भाजपा नियन घोटालेबाज थोड़ी हैं। भाजपा वाला नियन घोटालेबाज हम लोग हैं नहीं ना। हम लोग को जैसे जाना पड़ता है कमाने के लिए, न उन्हें ये चलते कि भाई बिहार से खेत बाड़ी बेच करके हमने तो भाई सर्टिफिकेट लेवे में रह गए, पढ़े में रह गए हैं। हमने के तो लगा कि मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगा सरकारी, तो हम लोग पढ़े लिखे के लिए खेत बाड़ी बेच दिए, है ना। खेत बाड़ी बेच दिए, जकरा में पाभर आसेर अनाज होता था वो बिक गया। कर्जा पैसा ले करके हम लोग जा करके कॉलेज में फीस दे दिए, कॉलेज वाला दे दिया, वो पैसा कहाँ? यूनिवर्सिटी को दे दिया। यूनिवर्सिटी से पैसा चला गया यूजीसी को, यूजीसी से पैसा अंततः सरकार ले लिया। सर्टिफिकेट कौन दिया? सरकार सर्टिफिकेट दिया। सरकार ने दिया सर्टिफिकेट जी। अब सरकार सर्टिफिकेट देला के बादो नौकरी नहीं दे रही है। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात किया था, तो अब उसके प्रलोभन में तो हम लोग अपना खेत बाड़ी बेच करके भाई बंधु को डिग्री दिलवा दिए, नौकरियाँ दे नहीं रहा। तो अंततः बाहर तो कमाने के लिए जाना पड़ेगा। 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में बोला था, दिया नहीं। बिल्कुल नहीं। तो भाई रोजी रोटी के लिए हमने जमींदार थोड़े हैं। हम लोग गरीब गुरबा आदमी मेहनती हैं, भारत के निर्माता हम लोग हैं। तो बीजेपी के लोग मेहनती नहीं है? बीजेपी के लोग हैं नहीं। तेल मालिश करे में कम मेहनत थोड़े लगता है? बेचारे वाला लोग नहीं, गजब करें। तेल मालिश करे में भी मेहनत लगता है, कर रहे हैं वो लोग भी अपन तेल मालिश। टीटीएम लोग है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारे लोग बाहर कमाने गए थे, बीजेपी के लोग बाहर कमाने नहीं जाते। वो लोग अंदर कमाते हैं, मतलब वो लोग को रोजगार मिल जाता है, आपके लोग को रोजगार नहीं। मैंने हमनी के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो लोग अंदर में कमाते हैं। आपके लोग बाहर काहे जाते हैं? तो कमाने के लिए। तो वो लोग तो बाहर जाता है ना। दीजिए। फिर कहते हैं हम कह रहे हैं कि जैसे आज जो स्थिति जो है देश के युवा लोग करा रहे हैं, नौकरी नहीं है। जो बोला था मोदी जी ने कि चाय बेचो पकौड़ा तलो, चाय में आज चीनी का दाम बढ़ गया, आज दूध के दाम उतने हैं। दूध के दाम उतने रख के यादव जी को मार दिए ये लोग हैं। यादव जी के ऊपर सारा प्रेशर चला गया, गरीब गुरबा पे प्रेशर चला गया। बोलता है कि पकौड़ा तलो, आज तेल के दाम बढ़ गया। आज चटनियाँ जब बनाते थे तो टमाटर के दाम बढ़ा दिए ये लोग। बताइए कैसे गरीब लोग बचेंगे? जब किसान लोग दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जब अपनी मांग के लिए जब धरना पे बैठते हैं, तब ये लोग उन किसानों को आतंकवादी कह देता है। यहाँ तक अब तो देश में बाहर पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है ये मोदी जी को शायद दिखाई नहीं दे रहा हो। अब तो पार्लियामेंट के अंदर में हमारे दानिश अली जी, जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं, एक लोकतांत्रिक पद पे हैं, और देश की उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी जो सम्मानित जनता हैं, उन्होंने बहुमूल्य वोट दे करके और उनको चुना है। और उनके बाद आप देख लीजिए कि जो बिधुड़ी है, कौन बिधुड़ी है, क्या नाम है उसका? रमेश बिधुड़ी। रमेश बिधुड़ी क्या बोलता है पार्लियामेंट में? उनको कटुआ बोलता है, उनको जैसे आतंकवादी बोलता है, उग्रवादी बोलता है, उनको मुल्ला बोलता है।
आप देख लीजिए कि भाजपा शासित प्रदेशों में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश में दलित समाज के व्यक्ति के सर पर पेशाब कर देता बिहार है। में भी तो दलित के सर पे पेशाब कर दिया गया पटना में। तो उस पे कार्रवाई हुई ना। कार्रवाई हुई। हाँ तो कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई ना उस पे। तो आज देख लीजिए भाजपा प्रदेश में आज क्या हो रहा है। दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि को गैंग रेप कर दिया गया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आप देख रहे होंगे कि झांसी में पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर किया गया। यहाँ तक कि अदालत ने भी कहा पुष्पेंद्र यादव की पत्नी को न्याय नहीं मिला, तब उनकी पत्नी भी आत्महत्या कर ली। इतनी बेशर्म भाजपा की सरकार, इतनी बेलज भाजपा की सरकार हो गई है कि जिसका कोई सीमा नहीं है।